साल 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो इस विधानसभा चुनाव में इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की बुरी हार हुई थी। और इस हार की चर्चाएं हर तरफ हो गई क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी और यह कहानी जीतू पटवारी के पीआर से जुड़ी हुई थी। जीतू पटवारी की सोशल मीडिया पर, मीडिया में हर रोज खबरें आती थी कि मध्य प्रदेश के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक हैं और राऊ विधानसभा का एक एक व्यक्ति जीतू पटवारी और जीतू पटवारी उसको बाय नेम जानते हैं। जीतू पटवारी सुबह सुबह इंदौर की सड़कों पर साइकिल से निकल जाते हैं। जीतू पटवारी जॉगिंग करते हैं तो उनके साथ आम जनता मिलती है। तरह तरह की उन्होंने पीआर की अपनी खबरें चलवाई। लेकिन जब चुनाव आया तो जीतू पटवारी की इतनी बुरी हार हुई कि किसी को यकीन नहीं हुआ। तब लोगों को समझ में आया कि जीतू पटवारी दरअसल एक बहुत बड़े जीत के दावेदार नहीं थे, लेकिन जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी में अपनी छवि मजबूत करने के लिए पैसा खर्च करके अपना पूरा पीआर तैयार करवाया। यही बात रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोली। मोहन यादव ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी में एक हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं जो जब भी देश में संकट आता है तो देश छोड़कर भाग जाते हैं, जब भी देश में कोई आफत आती है तो विदेश चले जाते हैं। और दूसरा है इनका मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश का विकास होता है तो विकास होते ही देखते ही हाय हाय करने लगता है। अब इस बीच मोहन यादव जी ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जीतू पटवारी की तुलना दो कौड़ी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर की। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मोहन यादव ने कहा कि ये एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई चेहरा नहीं मिला तो एक चुनाव हारने वाले नेता को ही अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उस प्रदेश अध्यक्ष के पास अब कोई काम नहीं है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में होने वाले विकास पर अड़ंगा अड़ाता है। अब इस पूरी स्टेटमेंट को लेकर, पूरे बयान को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हंगामा मचा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री ने गरिमा का उल्लंघन कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए, दो कौड़ी कोई गाली नहीं है, दो कौड़ी कोई अभद्र भाषा तो मैं नहीं कहूंगा, दो कौड़ी एक तुलनात्मक शब्द है। हम कहते हैं ना कि भाई वो बहुत बड़ी हस्ती है, वैसे ही जब कोई कुछ नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं ये दो कौड़ी के है। बहरहाल फिर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा तो इसे लेकर बवाल क्यों मच रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और इसके पीछे की कुछ वजह है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी तो इस पर बवाल नहीं मचा सकती, वो बवाल मचाने की हकदार नहीं है। और ऐसा क्यों? शनिवार को यही जीतू पटवारी मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए उल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और वो मोहन यादव को अभिनंदन लाल कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। इसी का जवाब मोहन यादव ने रविवार को दिया और उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं अभिनंदन लाल तो तुम टपोरी लाल। उन्होंने इस तरह के बयान का इस्तेमाल किया। हालांकि देखिए, मोहन यादव की जो छवि है वो एक तेज तर्रार नेता की छवि है, एक आक्रामक स्वभाव के व्यक्तित्व वाली छवि है। आज भी उनके वो इंदौर के पुराने वीडियो उज्जैन के लोग देखते हैं तो उन्हें गर्व होता है कि हाँ भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ऐसे नहीं है कि कोई हमें कुछ बोल दे और मोहन यादव बस उसकी निंदा करे। जब इंदौर में बवाल मचा था दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर तो मोहन यादव खड़े हो गए तो उन्होंने कहा था मैं देखता हूं, फोड़ो फटाके, कोई भी हिंदू अगर दिवाली में पटाखे रोकने से उसे रोकेगा तो मैं आकर खड़ा हूं। यह मोहन यादव की अपनी छवि है। अब आप समझिए कि इस पूरी कहानी में मैं आपको पिछले हफ्ते ले जाता हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वायरल वीडियो में अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीधे शब्दों में गाली देते नजर आए थे। यह कहते हुए नजर आए थे कि बता देना मैं वही अजय राय हूं जिसने पीएम मोदी की बीप बीप फाड़ी थी। ये अजय राय के शब्द थे। जब यह वीडियो सामने निकलकर आया तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग तमाम नेताओं ने, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी निंदा की, लेकिन कांग्रेसी चुप रहे। आज तक कांग्रेसियों ने कुछ नहीं बोला।
उत्तर प्रदेश में ही अजय राय ने पीएम मोदी को 20 फीट नीचे गाड़ने की बात की थी। तब जीतू पटवारी कुछ नहीं बोले। न जीतू पटवारी को मोहब्बत की दुकान याद आई, न जीतू पटवारी को महात्मा गांधी याद आए। जब राहुल गांधी के समर्थन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि जो भी राहुल के खिलाफ बोलेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसकी जुबान काट दी जाएगी, तब जीतू पटवारी को यह नजर नहीं आया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विकास पर रोड़ा अड़ाने वालों के खिलाफ बोल दिया तो इन्हें चीटा काट गया। और इसके पीछे की आप वजह समझिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को यकीन नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा नेता उसी तरह की छवि इतने कम समय में 3 साल के भीतर मध्य प्रदेश में अपनी तैयार कर लेगा। इन्हें लगता था कि अब भारतीय जनता पार्टी ढह जाएगी। लेकिन उज्जैन से निकले मोहन यादव महाकाल का आशीर्वाद लेकर मध्य प्रदेश में आक्रामक राजनीति करने लगे। विपक्ष के नेताओं के बयानों पर वो सीधे शब्दों में निंदा नहीं करते, बल्कि उनका उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे। और यही मोहन यादव की जवाब देने की तकनीक, उनका ये अंदाज अब विपक्ष को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। ना वो राहुल को भसते हैं, ना वो जीतू पटवारी को भसते हैं। अब ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई ये पर्ची वाले सीएम थे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस के खुद के अपने अध्यक्ष क्या वो लोकतंत्र से चुने गए हैं? खुद के उनके अध्यक्ष जो खुलेआम 3 दिन पहले बयान देकर कह रहे थे कर्नाटक के सीएम को लेकर कि राहुल गांधी तय करेंगे, तो जीतू पटवारी पहले अपनी अहमियत तो साबित कर दें कि जीतू पटवारी के पास क्या इतनी भी ताकत है कि वो एक पार्षद की टिकट राहुल गांधी से बिना पूछे किसी को दे सकते हैं? एक विधायक की टिकट का फैसला कर सकते हैं क्या? एक नगर निगम की सीट का फैसला कर सकते हैं क्या? तो अगर मोहन यादव ने आपको कह दिया, आपकी तुलना 2 कौड़ी से कर दी, तो इसे स्वीकार कर लीजिए। अब कह रहे हैं कि हम प्रदेश में मोहन यादव का पुतला दहन नहीं करेंगे। आपके पुतला दहन करने से या नहीं करने से प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि पर कोई असर नहीं पड़ना है। प्रदेश की जनता अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन करे तो समझ में आता है। लेकिन जिस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को सिर आंखों पर बैठा रही है, उसका पुतला दहन कर आखिर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह कांग्रेस पार्टी की ओछी राजनीति है, जहां वो अपने राजनीतिक हित के लिए किसी की छवि धूमिल करने से पीछे नहीं हटते, किसी की सरकार को उसकी छवि धूमिल करने से पीछे नहीं हटते, न किसी व्यक्ति की। जिस राहुल गांधी का नाम लेकर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाई वो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू, तड़ाक, तेरा, चोर किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। है हिम्मत जीतू पटवारी की तो राहुल गांधी के खिलाफ बोल दे एक शब्द, नहीं होगी हिम्मत। राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो फिलहाल सोनिया की नहीं है, तो जीतू पटवारी की क्या होगी। लेकिन जिस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश के विकास के सामने एक कांग्रेस पार्टी का अड़ंगा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की सियासत में हर एक दरवाजा बंद हो रहा है, हर एक दरवाजा बंद कर रहे हैं। लोकसभा में इनका पत्ता पूरा साफ हो गया है, 66-63 ये विधानसभा में बचे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये 66 कहीं 6 पर आकर ना रुक जाए, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे तो ये स्थिति भी लाकर खड़ी कर सकते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।